all. So we are going to Sarojini Nagar for some shopping and all. And बहुत ज़्यादा हम लेट हो रहे हैं, तो मैं इस वीडियो में वॉइस ओवर करने वाली हूँ. एंड या विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो. स्ट्रगल नंबर 1, संडे का दिन था इसलिए हमें कोई कैब नहीं मिली. इतना ज़्यादा थक गए थे ऑलरेडी. मम्मी और निशु को मंदिर जाना था तो हम इतनी लेट निकले थे 12-1 बजे. फिर हमने क्या किया, हमने एक ऑटो कर लिया. लेकिन उसके लिए भी हमें घर से बाहर निकलते इतनी गर्मी में थोड़ा पैदल चलना पड़ा. और हालत तो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतना पसीना टपक रहा था यार. ये तो कुछ भी नहीं है. स्ट्रगल नंबर 2, हमारे पास कैश नहीं था. तो जब हम ऑटो से उतरे तो बंदा बोलता है कि मैम जी पे नहीं हो पाएगा, आप कैश कर दो. और अब भाई हम तीनों के पास कैश नहीं. फिर हम एटीएम गए. एटीएम में तो भाई मेरा कार्ड ही ब्लॉक हो गया. उसके बाद हमने निशु के अकाउंट से पैसे निकाले एंड हम पूनम को ऑटो वाले के पास छोड़ के आए थे ताकि ऑटो वालों को ये ना लगे कि ये तीनों भाग गए बिना पैसे दिए. जस्ट मैंने अभी कैश विड्रॉ किया. उसके बाद अब निशु टोकन ले रही है और हम वापस जा रहे हैं क्योंकि पूनम ऑटो वाले के साथ खड़ी है. भाई ऑटो वाला तो उसको कहीं नहीं लेके जाएगा, बट हमें पैसे पे करने हैं उसे. और इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, लिटरली इतनी ज़्यादा. इतने दिन में घर से बाहर नहीं निकली और एक दिन में नानी याद आ गई. और मैंने पता लिटरली तीन गिलास शिकंजी तो पी ली होगी पूरे दिन में. यार ये गंदा है बहुत, सच बताऊँ तो गंदा है. इसमें लेमन ज़्यादा नहीं है, इसमें मीठा ज़्यादा फ्लेवर आ रहा है. क्या ही भाई. हाँ नींबू महंगे भी तो हो गए. Say hi to the camera. मेट्रो में हमें 2 लड़कियां मिली और हमने थोड़ी बहुत बात भी की उनसे क्योंकि वो भी लाइफ में फर्स्ट टाइम सरोजनी नगर जा रही थी. वो भी क्या, खैर हम तो जा चुके हैं पहले भी. तो मुझे लगा चलो इतनी बात हो ही गई है तो मैं सब्सक्राइब भी करा देती हूँ अपना चैनल उससे. बट स्ट्रगल ये था कि मेरे से बोला नहीं जाता मुझे और उसके बाद भी मैंने फिर पूरी रास्ते अपने अंदर हिम्मत बटोरी कि हाँ अब मैं बोलूँगी. और तब तक हमारा स्टॉप आ गया. मतलब मेरी किस्मत इतनी फूटी हुई है ना भाई, सही में. हम तो हैं ज़माए, हम तो हैं ज़मीन. जिसने की शर्म उसके फूटे करम. चले सो हम आ गए हैं सरोज ये INA मेट्रो स्टेशन. और यहाँ से हम एक ऑटो लेंगे यार. फाइनली इतने सारे स्ट्रगल्स के बाद हम सरोजनी पहुंचे. वहाँ से शुरू करेंगे ना ट्राउजर देखने. अच्छा तो भाई मेरे को ट्राउजर्स की शॉपिंग नहीं करनी. निशा को अपने फॉर्मल ड्रेस लेने अपने जॉब के लिए और मुझे अपने कुछ कॉलेज की शॉपिंग करनी है. फिर चाहे मैं कोई से भी कॉलेज में जाऊँ, डजंट मैटर. मतलब इतने सारे एक्सपेक्टेशंस के साथ गई थी मैं. इतने सारे व्लॉग्स देख के गई थी कि यूट्यूब पे कि वहाँ पे बड़े ढंग के कपड़े मिल रहे हैं इस वक्त, बहुत सही स्टॉक आ रखा है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. और पता नहीं क्या है ये होम डेकोर और ये सारा ये किचन का फैंसी स्टफ मुझे इतने ज़्यादा एकदम अट्रैक्ट करते हैं ना. तो मुझे लगा चलो कुछ ढंग के कपड़े नहीं मिल रहे तो मैं यही ले लेती हूँ. फिर मैंने 1-2 ईयररिंग्स वगैरह ली जो कि मैं आपको मे बी नेक्स्ट हॉल में दिखाऊंगी सरोजनी के. पर पता नहीं कोई पॉइंट ही नहीं लग रहा मुझे अपना नेक्स्ट सरोजनी हॉल बनाने का क्योंकि मैंने गिन के 5-6 चीज़ें ली है. मतलब जो चाहिए था वो मिला ही नहीं. पर्स वगैरह भी अच्छे थे बट मैंने ऑनलाइन देखे तो वो 500 के मिल रहे थे. और यहाँ पे मुझे 350 देख के वर्थ इट नहीं लगा. इतनी कुछ खास क्वालिटी नहीं थी यहाँ पे. फिर एज़ यूजुअल यहाँ पे मुझे होम डेकोर का सामान मिला और मुझे लगा कि यार सब बाहर में जाए, हो गई शॉपिंग जितनी होनी थी, ये सारा लेकर घर निकल लेते हैं. बट आई वाज लाइक कि नहीं यार मिश्रा, अब मैं ये इन फालतू की चीज़ों पे अभी अपने पैसे बर्बाद नहीं करूँगी. मैं ढूंढूंगी कुछ और मिलता है या नहीं. ऑल्सो यहाँ पे लड़कों के कपड़े लिटरली बहुत अच्छे मिल रहे थे. आई वाज प्लानिंग कि मैं अपने भाई के लिए कुछ ले लूँ बट फिर मुझे लगा यार वो मेरे लिए कुछ लेता नहीं है तो मैं ये मार्केट उजड़ गई है. ये देखो यहाँ पे सब कुछ होता था, यहाँ होता था, इधर होता था, सब खाली हो गया. ये जी ना मैं यार इतना कुछ था यहाँ पर, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है. लिटरली कुछ भी नहीं. मतलब इतना ज़्यादा टाइम हो गया और अभी तक मैंने सिर्फ एक जीन्स और एक टॉप लिया है.
देखो चॉइसेस बहुत सारी थी सरोजनी में, पर हर तीसरी शॉप पे मुझे सेम ही स्टफ लग रहा था, क्योंकि उनके सेम ही टॉप होते हैं हर शॉप पे, सेम ही डिज़ाइन के होते हैं, तो मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। देख एक ये है ना, मुझे ऐसे चाहिए, दिखाती हूँ मैं इधर आओ। मुझे ऐसे पसंद है, बट 200 नॉट वर्थ इट, तो ज़्यादा ही है। वहाँ पे जो कुर्ते वगैरह थे लाइक एथनिक एंड ऑल, वो बहुत ज़्यादा प्रिटी थे, बट मुझे ऐसी कोई नीड नहीं लगी। इस वक्त मैं कॉलेज शॉपिंग के लिए आई थी, इसलिए मैंने लिया नहीं कुछ। ऑल्सो मुझे स्लिंग बैग और टोट बैग चाहिए था, बट मुझे इतना मैं कुछ वो खास दिखाना, लगा ही नहीं। वो ब्लैक में, ये छोटी वाली वॉलेट होगी क्या? ऑल्सो मुझे ये वाला बैग पसंद आया था, पर पूनम के पास सेम था, तो कोई फ़ायदा नहीं होता दोबारा लेने का। वो उसने H&M या फिर ज़ारा ऐसे ही कहीं से लिया था। मुझे लस्सी नहीं पीनी, मुझे टेस्ट पसंद नहीं आया। पानी देखो भाई, भूखे पेट ना शॉपिंग होती है ना कुछ होता है, तो हमने सोचा हम कुछ खा लेते हैं, क्योंकि हमने सुबह कुछ खाया था। और यार मोमोज बहुत टेस्टी थे, बट वो मैं कैप्चर नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भूखी थी, तो वो स्टार्टिंग में खाया था मैंने। तो फिर हमने थोड़ा बहुत खाया पिया, और उसके बाद हम फिर वापस से लग गए शॉपिंग पे। मेरा तो क्या था यार, मैं तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी, बट निशु दी को भी शॉपिंग करनी थी, कुछ फॉर्मल वेयर लेने थे उनको अपने ऑफिस के लिए, तो मेरे को तो नहीं मिला इतना कुछ इंटरेस्टिंग स्टफ, बट हाँ उनकी शॉपिंग तो हो गई पूरी। मतलब मैंने सोचा था कि मैं कभी सरोजनी से कोई जीन्स नहीं लूँगी, क्योंकि मैं लेती भी नहीं थी इस वजह से, क्योंकि जो लोकल जीन्स होती है इनका जो फिट होता है एंड बिल्कुल प्रॉपर अच्छा नहीं होता है। अर्बेनिक इज़ बेस्ट, H&M इज़ बेस्ट एंड ज़ारा इज़ ऑल्सो बेस्ट व्हेन इट कम्स टू योर जीन्स, बट कभी भी ना जीन्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, कोई भी ऐसे लोकल जीन्स नहीं उठा लेनी चाहिए, और मैंने यही गलती करी। बट आई ऑर्डर्ड फॉर लाइक 250 रुपीज़, तो मुझे कोई ऐसा डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ कि मेरे पैसे बर्बाद हुए। हाँ अगर 1300-1400 होते तो मे भी मुझे थोड़ा बुरा लगता। हर जगह जाके ना वही ब्लैक वाला बैग पसंद आ रहा था, बट मैंने नहीं लिया। और ना सब्यसाची के भी लाइक फेक बैग्स मिल रहे थे फेक लोगोस के साथ, बट या तो तुम एक ब्रांडेड पहनो अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो, या फिर तुम पहनो ही मत, लोकल लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैंने नहीं लिया और ना मैं लेती। और हमारी पूनम जी की अच्छी बार्गेनिंग की स्किल्स की वजह से हमें ये शर्ट कितने की मिली? 250 की? मैंने बोला था 250 नहीं, 250 की शर्ट 150 में मिली है। 300 में कैमरा घोष रही है भाई। नहीं एक्चुअली इतनी अच्छी भी नहीं है, 100 में भी मिल जाती, सच बताऊँ तो। ओके सो हेयर्स द टिप, व्हेनेवर यू बाई क्लोथ्स फ्रॉम सरोजनी नगर, सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप वहाँ पे चेक कर ले कि वहाँ पे कोई दाग तो नहीं लगा, उस पर कोई डिफेक्टेड पीस तो नहीं है ना, वो उसमें कुछ कट्स तो नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि सरोजनी में डिफेक्टेड पीस मिलते हैं। सो मेक श्योर कि तुम अच्छे से चेक करो उन्हें। इस टाइम तक मेरी टांगों ने जवाब दे दिया था, मैं और नहीं चल सकती। ले ली। वाओ, मतलब उस बंदी ने छोड़ी, तूने उठा ली है। अरे मेरे को दे, मेरे पैसे। तो इस टाइम तक मैं डिसअपॉइंटेड हो ही चुकी थी, मतलब पूरा कम्प्लीटली, और हम घर निकल रहे थे, तो मेरे को फिर से शिकंजी पीनी थी, क्योंकि मुझे बहुत प्यास लग रही थी, इतनी गर्मी थी। पता नहीं यार ये इन्फ्लुएंसर्स कौन से दिन जाते हैं मार्केट जहाँ पे इनको इतना अच्छा स्टफ मिलता है, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। बहुत थक गए यार, पूरे बाल ना ऐसे हो रहे हैं पसीने से, गीले गीले। हेलो गाइस, ये क्लिप कर दो यार, मज़ा नहीं आया शॉपिंग में। हमें ध्यान देख के बैठना होगा, होटल से दृश्य है, दृश्य गेट, यहाँ से हमें तक जाएंगे, बट ट्राई करियो मैं यहाँ जाके। यहाँ से हम ट्रॉली के साथ जाएंगे और अंदर तक निकल जाएंगे हैरी पॉटर की तरह। मैं नहीं करूँगी ट्राई। बढ़ गए जब तुम झुके, तब से तुम नजर में आ रुके, तुम तो हो गए ज़माने। लोगों ने मेरा आउटफिट देखा नहीं था ना सुबह, तो इसलिए मैं अब दिखा रही हूँ, मैं पूरा एकदम पसीने से यार वहाँ बहुत दर्द हो रहा है यार, मेरा मन कर रहा है। बोले चूड़िया डांस करियो, ये वाला बोले चूड़िया डांस करियो, बोले चूड़िया, बोले चूड़िया, बोले कंगना। ऐसी अजनबी थी आपसे कि हमसे ना कभी। आई डोंट नो, मुझे इतना टाइम हो गया, स्टिल मुझे यहाँ पे पब्लिकली वीडियोस बनाने में बहुत वियर्ड लगता है। लाइक एवरीबडी इज स्टेयरिंग एट अस। भाई इंडिया में इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स, इतने ज़्यादा ब्लॉगर्स भर गए हैं, उसके बाद भी तुम इस चीज़ को नॉर्मलाइज क्यों नहीं कर रहे हो?
पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं नॉर्मलाइज नहीं करूँगी तो बाकी कैसे करेंगे, क्योंकि मुझे खुद को शर्म आती है लोगों के सामने बात करने में। कैमरा से चलता है अभी भी लोग देख रहे हैं, और हम जल्दी से ऑटो लेते हैं और घर जाते हैं। उसके बाद मम्मी को फैशन शो करके भी दिखाना है मुझे। पी लेना अच्छा तो है, पता नहीं मुझे क्या ले, मेरा खाली ग्लास पकड़ फिर तू पकड़ में पता नहीं मुझे क्या तलब लगी हुई है ये शिकंजी की, मतलब तो हैं समाए हम तो हैं ज़मीं, हमसे ना कभी। हम तो हैं समाए हम तो हैं ज़मीं, हमसे ना कभी। हम तो हो गए ज़मा धीरे धीरे तालाबान, हमसे ना कभी। हम तो हो गए ज़मा धीरे धीरे तालाबान, हमसे ना कभी। Hey guys, so we are home. अभी जस्ट 2 मिनट पहले पहुंचे हम एंड मैंने अभी मतलब सिर्फ कपड़े चेंज करे हैं। मैंने कुछ भी लाइक स्किन केयर फेस वॉश वगैरह नहीं किया एंड आई एम फीलिंग वेरी डर्टी। तो मुझे अभी जो फेस का पूरा जो डर्ट है इतना पूरे दिन का वो निकालना है, तो आई हैव टू फेस वॉश एंड या तो अभी के लिए इतना ही। आई एम एंडिंग दिस ब्लॉग है। मेक श्योर कि आप जो है नीचे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट भी कर देना कुछ अगर मन करे तो, एंड या लाइक भी कर देना, ठीक है। एंड या मैं अभी इसको एंड कर रही हूँ एंड नेक्स्ट ब्लॉग में डालने वाली हूँ सरोजनी नगर हॉल, क्योंकि मैं सब कुछ दिखाने वाली हूँ। जो भी नेसेसरी चीज़ें थी वही सभी हैं। तो या स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग। सो एंडिंग द ब्लॉग हियर, बाय।